दोस्तों, महीने के 12वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को त्यौहार का नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय भवानी। दोस्तों, 1825वें लेख में आज का विषय है हमारे जीवन में परिवर्तन। दोस्तों, हम सब ने जानते हैं कि समाज में जब भी सकारात्मक परिवर्तन होता है तो वह कभी भी सहज सरल रूप से स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण तो अवश्य ही होते हैं। प्रथम, उपहास। आप जब कभी भी परिवर्तन के विचार करेंगे, आपका उपहास उड़ाया जाएगा, मजाक किया जाएगा, आपको हतोत्साहित किया जाएगा। किंतु उसके उपरांत भी आप अगर अपने परिवर्तन पे अड़िग हैं, तब क्या होगा? विरोध विरोध होगा। आपको तरह तरह से प्रताड़ना दी जाएगी, आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा, जगह जगह पर आपका उपहास के साथ साथ विरोध होगा। इस सब के उपरांत अगर आप इन 2 बाधाओं से पार पा गए, अगर उसके बाद भी आप अपने परिवर्तन पे अडिग रहे, उसके उपरांत ही उस परिवर्तन को स्वीकार्य किया जाता है। यह परिवर्तन हम सामाजिक रूप से ही नहीं, हमारे घर परिवार में भी परिवर्तन अगर कुछ होता है, दूर क्यों जाते हैं हम? 2-4 साल में निरंतर हम अपने घर में कलर चेंज करते हैं, दीवारों पर रंग रोगन करते हैं। उसमें भी परिवार के 4 सदस्यों में से 2 या 3 सदस्य वर्तमान कलर जो हो रहा है उससे असंतुष्ट ही होते हैं। अर्थात परिवर्तन कभी भी सहज रूप से स्वीकार्य नहीं होता। इस मानव जगत में जितनी भी प्रकार की मानव उत्थान के लिए ज्ञानवर्धक अच्छी बातें हो सकती थी, वह सब हो चुकी हैं। अब उस पर हमें अमल करना है, क्योंकि परिवर्तनीय स्थिति में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती। आज यह है, कल वह परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए ज्ञान और विचार को हम परोक्ष रूप से स्वीकार करें और उसका समय रहते विरोध करना छोड़ दें। जीवन में अनेकों बार हमें ये त्रुटियां अधिक पीड़ादायक देती हैं, जिसका क्षमा मांगने में समय निकल जाता है। अर्थात अगर कोई हमसे गलती हुई है तो समय रहते उससे अपनी गलती स्वीकार कर लें और क्षमा मांग लें। क्षमा मांगकर ही जीवन को पुनः सामान्य किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम अपने विचारों पे अडिग रहेंगे तो परिवर्तन किसी का भी हो, किसी के भी रूप में हो, हमें हमेशा पीड़ा देता रहेगा। जब एक परिवर्तन हो गया है, उसे यथासंभव स्वीकार करें, उसका विरोध छोड़ दें। वर्तमान राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में भी यही तो हुआ है। 160-70 साल पूर्व से इसका विरोध चला आ रहा था। अंत में उसका विरोध जो परिवर्तन का था, विरोध समाप्त हुआ और अब स्वीकार्य रूप से जनमानस ने स्वीकार किया है। किंतु यह भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि 100% स्वीकार किसी भी परिवर्तन को नहीं किया जाता। इसमें भी यही है। आप सभी स्नेही से आज के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कोई भी परिवर्तन
समय के साथ साथ स्वीकार कर लेने में ही हमारी भलाई है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।